आई होप कि आप बहुत अच्छा होंगे और अच्छा कर रहे होंगे अपने निजी जीवन में। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक ओझा है और आप जिस चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं उस चैनल का नाम है लैबमेट्स। लैबमेट्स पे बहुत सारे स्वास्थ्य के विषयों में हम वीडियोज़ देते रहते हैं। पैरामेडिक्स और नर्सिंग के बारे में मैंने वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं। अगर जो आप जॉब सीकर हैं उसके भी वीडियोज़ में वैकेंसी का भी अपडेट देता रहता हूँ। अगर जो आपको ऐसा लगे कि मुझे मेडिकल के बारे में कुछ पढ़ना है, सीखना है, तो आप चैनल के माध्यम से बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। आज हम बताते हैं आज जो वीडियो बनाएंगे कि आप एक सक्सेसफुल नर्स कैसे बन सकते हैं। मेरा ये वीडियो नर्सिंग प्रोफेशन को डेडिकेट करता है कि आप एक सक्सेसफुल नर्स या फिर सफल नर्स कैसे बन पाएंगे। देखिए, नर्स क्या होती हैं आपको सबको पता है कि नर्स जो है वो पेशेंट के केयरिंग में, सेल्फनेस केयरिंग में बहुत ज़्यादा उनका रोल होता है। क्योंकि एक डॉक्टर जो होता है ऑल टाइम पेशेंट के पास खड़ा होकर पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकता है। तो डॉक्टर क्या करता है कि एक प्रोफार्मा क्रिएट करता है, एक मेडिसिन लिखता है, जिसको फॉलो कराने का काम किसका होता है, वो नर्सेज का होता है। ठीक है, तो वो नर्सेज जो है कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी डिजीज़ को ख़त्म करने से, किसी पेशेंट को ठीक करने में और बहुत सारी चीज़ों में। यानी जब इस देश और दुनिया में आपदा की स्थिति उत्पन्न हुई है, मेडिकल आपदा, स्वास्थ्य आपदा, प्राकृतिक आपदा, हर कंडीशन में नर्सिंग प्रोफेशन ने बहुत ही अहम योगदान दिया है उन पेशेंटों को ठीक होने में। जैसे आपने बहुत बात सुना होगा नाइटिंगेल के बारे में, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारे काम किए, जिनको रेड क्रॉस के थ्रू और जिनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल रखे हैं और उनको नर्सिंग प्रोफेशन का देवी माना जाता है। ठीक है, तो मैं इन्हीं नर्सिंग के बारे में बहुत सारे मेरे जानने वाले लोग हैं जो नर्सिंग करने के बाद लो फील करते हैं। ठीक है, होपलेस थोड़ा हो गए हैं थोड़े टाइम के बाद, अगर जो अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, अपने जॉब को अपग्रेड नहीं कर पाते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए डेडिकेट है। देखिए, नर्सिंग प्रोफेशन बेहद ही जाना माना और अच्छा प्रोफेशन है और एक जॉब ओरिएंटेड प्रोफेशन है। ठीक है, आप बहुत सारे कोर्सेज देखे होंगे, BA, BSc, BCom, BTech लोग करके बैठे हुए हैं, लेकिन जो है जैसे ही आप नर्सिंग या फिर किसी मेडिकल का कोर्स करते हैं जो कि जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, वो आपको तुरंत जॉब प्रोवाइड कराती हैं और एक समय के बाद आप तुरंत कुछ इनिशियल इनकम करना चालू कर देते हैं। देखिए, धैर्य रखना बहुत आवश्यकता है। जो भी नर्सिंग प्रोफेशन से, नर्सिंग पेशे से लोग हैं, उनको धैर्य रखना होता है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। कुछ समय के अंतराल पे, कुछ समय के बाद जब आप अच्छा एक्सपीरियंस बना लेते हैं, अपना अच्छा अनुभव प्राप्त कर लेते हैं एज ए स्टाफ नर्स, तो आपको बहुत सारे जॉब ऑफर देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको गिनाना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो आप इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स बन सकते हैं। बहुत ईजी तरीका है। 4 या 8 दिनों का कोर्स होता है, कहीं पे 1 महीने और 6 महीने का भी कोर्स कराया जाता है इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स यानी कि ICN का। इसे करने के उपरांत आप अच्छी सैलरी भी पा सकते हैं और आपका काम होता है जो भी इन्फेक्टेड जहाँ जो भी एरिया है, जो भी पदार्थ है हॉस्पिटल्स के अंदर जहाँ से इन्फेक्शन जनरेट हो सकता है, उनकी देखभाल करना और लोगों को इन्फेक्शन और प्रिवेंशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना। ठीक है, अच्छा प्रोफेशन है जिसमें आप मोर देन 20,000 to 50,000 तक के अच्छा इनकम कर सकते हैं, अच्छा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो बेहद ही अच्छा जॉब और है ये इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स का, जो हर एक नर्स कर सकती है जिसके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है। आई होप कि आपको ये प्रोफेशन अच्छा लगेगा। अगर जो आप इस बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी बातों को रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो प्रोफेशन आता है इसके बाद वो क्या है कि आप गवर्नमेंट जॉब्स, बहुत ज़्यादा मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब्स देखने को मिलेंगी। CHOs का जॉब इस समय बहुत ट्रेंड में है। बहुत ईजीली जो है कि वो हर नर्स को गवर्नमेंट का ये CHO का जॉब यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जॉब मिलते हुए नज़र आता है, जिसे GNM या BSc नर्सिंग करने के उपरांत एक एग्ज़ाम होता है जिसे क्वालिफाई करने के उपरांत ईजिली जो है कि आप CHOs बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक नॉर्सेट की एग्ज़ाम आता है। नॉर्सेट इज़ द एम्स का एग्ज़ाम है कि नॉर्सेट आप क्वालिफाई करेंगे और आप बेहद ही अच्छी सैलरी पर डॉक्टर्स के बराबर पैसे अर्न कर पाएंगे अगर जो आपने नॉर्सेट क्वालिफाई कर लिया है और एम्स में आप कार्यरत हैं एज ए स्टाफ नर्स या फिर सीनियर स्टाफ नर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो प्रोबेबली आपकी सैलरी 90,000 से 1.5 लाख रुपए तक हो सकती है। तो आप होपलेस ना होइए, नॉर्सेट का प्रिपरेशन करिए। इसको क्वालिफाई करने के बाद आप अच्छा जॉब
पा सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं बारी बारी से सब पे आऊँगा। ठीक है, अगर जो आपके पास 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट यानी कि NS के रूप में कार्य कर सकती हैं। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कौन होता है? तो वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वो होती हैं कि एक हॉस्पिटल में बहुत सारे नर्सेज काम करती हैं। उनका सीनियर्स मोस्ट होता है, जिनको रिपोर्टिंग करने का अधिकार होता है। सारे नर्सों को अपनी समस्याएं जो भी है उनसे डिस्कस करना होता है और उनकी ड्यूटी रोस्टर से लेके हर गतिविधियों पे नज़र बनाने का कार्य होता है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का, जो कि जैसे कि HR का काम पूरे हॉस्पिटल में के कर्मचारियों के ऊपर उनकी गतिविधियों के ऊपर देखरेख करना होता है, वैसे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का कार्य नर्सेज की देखभाल करना होता है, उनकी ड्यूटी का देखभाल करना, उनकी चीज़ों का ख्याल रखना, ठीक है, उनके अधिकार की बात करना, ये काम होता है NS का, जो बहुत हाई पेड जॉब है, जिसे आप 5 या 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद ईजिली पा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सीनियर नर्सेज जो होती हैं, ठीक है, वार्ड इंचार्जेज होते हैं, वो भी अच्छी पैसे अर्न करते हैं। तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में आपके पास अच्छा अपग्रेड कर पा रहे हो, वैल्यूएबल बन पा रहे हो, आपके अंदर ऑनेस्टी है, कॉम्पिटेंसी है, तो आप इंचार्ज बहुत ईजिली बन पाओगे अपने वार्ड का या फिर एक डिपार्टमेंट का, जहाँ पे आपके अंदर सारे लोग कार्य करेंगे और आप बहुत सारे पैसे आप उसमें भी अर्न कर पाओगे, कमा पाओगे, और बहुत ही अच्छा जॉब है ये, जॉब प्रोफेशन। उसके बाद से आप ट्यूटर के रूप में कार्यरत या फिर नर्सिंग एजुकेटर के रूप में कार्य कर सकते हो। जब आप BSc नर्सिंग किए हो तो आप ऐसा कार्य कर पाओगे, या MSc नर्सिंग किए हो तो आप प्रोफेसर के रूप में भी कार्य कर सकते हो, जो कि बेहद ही रिस्पेक्टेड जॉब और अच्छी सैलरी वाला जॉब है। जिनको हॉस्पिटल के क्लिनिकल पोस्टिंग में अच्छा नहीं लगता है वो टीचिंग प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे भी और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं या फिर गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं और हॉस्पिटल्स हैं जो अपनी वैकेंसीज निकालती हैं, उनके गवर्नमेंट एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करिए और आप बेहद ही अच्छी सैलरी का जॉब कर पाओगे। जैसे कि PGI हो गया, KGMC हो गया, मेडिकल कॉलेजेज, बहुत एरिया के रीजन के अलग अलग मेडिकल कॉलेज सब अपना जॉब निकालते रहते हैं। तो आप क्या करेंगे कि जॉब सीकर हैं तो आप गूगल्स पे जॉब का सर्च करिए और आप इन कुछ चीज़ों को फॉलो करते हुए थोड़ा पढ़ाई करिए समय निकाल के, और आप क्या कर पाएंगे, बहुत इजीली असेसेबल जॉब पा पाएंगे, जिसके बाद आपकी लाइफ बहुत ही अच्छे से कटने वाली है। आई होप ये वीडियो नर्सेज के लिए बहुत उपयोगी हो। अगर जो ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली में आप इसे शेयर भी करिए। बाकी सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा नहीं। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो आपको। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।